हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेपी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर 637 तक रहेगा। और अगर इसी पिछले क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 601 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 600 बोल रहा है कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ अ मॉसफेट कैन बी लोवर्ड बाय द, मतलब मॉसफेट का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसको मैं लोअर कर सकता हूँ, डाउन कर सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा बाय यूजिंग द इनर गेट ऑक्साइड वोल्टेज। एंड फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो रिड्यूसिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 होगा। यानी कि अगर हम लोग गेट ऑक्साइड को थीन करते हैं, गेट ऑक्साइड का जो लेयरिंग है उसको मैं थीन कर दूं, तो अपना जो मॉसफेट का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो डाउन हो जाएगा। एंड अगर जो सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन है उसको रिड्यूस कर दूं, तो जो गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो अपना डाउन कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, दैट मीन्स कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 601 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 602 देखो, the threshold voltage of an n channel enhancement mode MOSFET is 0.5 वोल्ट। एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT का वैल्यू दे रखा है इन्होंने। when the device is biased at a गेट वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट, अगर डिवाइस को बायस्ड किया गया 3 वोल्ट पे तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होगा एट ड्रेन वोल्टेज ऑफ। ठीक है ना। तो पिंच ऑफ अकर करेगा तो कितना ड्रेन वोल्टेज पे पिंच ऑफ अकर करेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज अगर मुझे निकालना होगा तो वीपी इज इक्वल टू क्या होगा, वीपी इज इक्वल टू वीजीएस माइनस वीजीएसटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है ना। इट मीन कहने का मतलब 3 वोल्ट दे रखा है इन्होंने, क्या गेट वोल्टेज 3 वोल्ट दे रखा है। एंड फिर और उन्होंने क्या बोला कि मॉसफेट जो एनहांसमेंट टाइप का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना 0.5, तो 0.5। ओके ना। जब सॉल्व करोगे तो 2.5 वोल्ट, तो ये अपना क्या होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी हो जाएगा 602 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन चैनल enhancement mode MOSFET is biased VGS greater than VTH and VDS greater than VGS minus VTH। तो where VGS तो गेट टू सोर्स वोल्टेज, VDS टेन टू सोर्स वोल्टेज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर करो कि लेंथ, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट जो है क्या होगा मॉसफेट पे। ठीक है ना। जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन है क्या होगा उसका पूछ रहा है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या सबसे पहले बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला कि VGS जो है वो VTH से बड़ा है एंड VDS जो है वो VGS माइनस VTH से बड़ा है। ठीक है ना, ये इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया। तो अगर VGS जो है, VGS जो है VTH से बड़ा है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझो, कहने का मतलब अगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट, अगर ये है ऐसा, तो कहने का मतलब अपना जो आईडी ड्रेन करंट है वो ड्रेन करंट कहीं ना कहीं अपना, वो ड्रेन करंट जो होगा वो सेचुरेट करेगा। ठीक है ना, सेचुरेट कर जाएगा। और जैसे ये सेचुरेट करेगा तो मॉसफेट जो अगर सेचुरेशन रीजन में बात करता है, अगर मॉसफेट सेचुरेशन रीजन में जाता है तो जो आउटपुट इंपेडेंस होता है ना, आउटपुट इंपेडेंस वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर ये मान लो ये सेचुरेट कर गया तो जो आउटपुट इंपेडेंस होगा ना, आउटपुट इंपेडेंस, ठीक है ना, इंपेडेंस जो होगा वो क्या होगा, वो फाइनाइट रहेगा। ओके ना। तो आर और जो होगा वो फाइनाइट होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो चैनल लेंथ का जो मॉड्यूलेशन होगा ना, क्योंकि ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, या फिर कह सकते हो कि इसका एक और रीजन दे सकते हो, अर्ली इफेक्ट के कारण। ठीक है ना, अर्ली इफेक्ट के कारण क्या होगा कि इसका आउटपुट इंपेडेंस क्या होगा, वो फाइनाइट हो जाएगा। तो पहला तो आउटपुट इंपेडेंस क्या है, वो फाइनाइट है। फिर नेक्स्ट, अगर मान लो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है तो इससे क्या होगा कि अपना जो करंट जो होगा ना, करंट फाइनाइट आउटपुट इंपेडेंस पे देगा। ठीक है ना। तो करंट सोर्सेज जो रहेगा वो फाइनाइट इनपुट इंपेडेंस पे देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, मॉसफेट कैन बी यूज्ड एज अ, मॉसफेट हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, तो मॉसफेट जो हम लोग है वो हम लोग वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 604 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मॉसफेट कैपेसिटर हम लोग क्यों वोल्टेज कंट्रोल यूज करते हैं, इसका रीजन पता है ना। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि अगर जो गेट ऑक्साइड जो सेपरेट होता है वो कंट्रोल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू गेट ऑक्साइड जो सेपरेट होता है ना, कैपेसिटेंस, ये कंट्रोल किया जाता है, इज कंट्रोल बाई, इज कंट्रोल्ड बाई गेट वोल्टेज। ठीक है ना, गेट वोल्टेज। इसलिए देखो वोल्टेज से कंट्रोल किया जा रहा है कैपेसिटेंस को, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा 604 का।
605 देखो, a MOS capacitor made by using p-type substrate in a accumulation mode, the dominant charge in the channel is due to present, ठीक है ना। तो डोमिनेंट चार्ज कौन होगा जब मॉस कैपेसिटर हम लोग यूज करेंगे पी सेपरेट में, तो इसमें डोमिनेंट चार्ज कौन सा होगा। तो अगर मॉस कैपेसिटर को हम लोग, अगर सपोज मॉस कैपेसिटर को हम लोग एन मॉस कह लो, या फिर जो हमारा एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन मोड बात करते हैं अगर एन मॉस का, ठीक है ना, जिसमें पी टाइप क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा। एंड तो अगर ऐसा होता है, इन पी टाइप अगर सेपरेट रहता है, अपना पी टाइप क्या सेपरेट है, तो उसमें क्या होगा कि जो गेट वोल्टेज वीजी है ना, गेट वोल्टेज वीजी है ना, वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव होगा, अगर गेट वोल्टेज नेगेटिव होता है, तो जैसे वोल्टेज नेगेटिव अप्लाइड करेंगे हम लोग गेट पे, तो अप्लाइड, या अगर इसको मैं अप्लाइड किया गेट पर, जैसे ही अप्लाइड किया गेट पर, तो होगा क्या कि होल जो होगा ना पी टाइप में सेपरेट में, वो अट्रैक्ट करेगा सेमीकंडक्टर ऑक्साइड पे, ठीक है ना। तो होल क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब जो अपना इसमें जो प्रेजेंट डोमिनेंट करेगा, कौन अट्रैक्ट कर रहा है, होल अट्रैक्ट कर रहा है, तो होल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोरा द जेनर इन ऑपरेटेड विथ द इनकैप्सुलेशन ऑफ सम मॉसफेट आर मींट फॉर, ठीक है ना। तो जेनर को हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो जेनर रिड्यूसिंग द कॉस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, या बायसिंग द गेट सर्किट के लिए, इफ सेल्फ प्रोटेक्टिंग डिवाइस एक तरह का जेनर है, इफ नन ऑफ द एबव। तो आप चाहो तो यहाँ से एक ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो कि रिड्यूसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, तो ऐसा तो होगा नहीं, कॉस्ट को रिड्यूस करता नहीं है। बायसिंग द गेट सर्किट ऐसा भी नहीं होगा यानी, बट ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग द डिवाइस है अगेंस्ट द ट्रांजिएंट, एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस है, ठीक है ना। तो अब ऐसा क्यों है सेल्फ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, आपको पता है कि जेनर क्या है, जेनर एक तरह का क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है ना, कांस्टेंट वोल्टेज एक तरह का डिवाइस है ये जेनर डायोड। अब अगर जेनर अगर ऐसा है, तो कहने का मतलब कोई भी लोड अगर हम कनेक्ट करते हैं जेनर डायोड पे, तो वो क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज को प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजिएंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 606 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमोस capacitance fabricated on the p-type semiconductor strong inversion occur when the potential is, तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन अकर करेगा तो उस टाइम पोटेंशियल इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर सपोज कर लो कि अगर मोस्ट कैपेसिटर जो फैब्रिकेट किया जाता है पी टाइप सबस्ट्रेट से, तो उसमें होगा क्या कि एक पॉजिटिव वोल्टेज, लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज जो होगा वो अप्लाइड होगा गेट वोल्टेज पे, ठीक है ना। तो अगर मैं जैसे ही फैब्रिकेट करता हूँ पी टाइप से, तो क्या होगा कि लार्ज जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज क्या होगा, वो अप्लाई होगा गेट वोल्टेज पे, ठीक है ना, VGS, सॉरी VGS गेट वोल्टेज पे अप्लाइड करेगा पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है ना, गेट वोल्टेज पे। तो अगर ऐसा होगा, तो उस टाइम क्या होगा, एक तरह का इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है ना, वो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है, तो जो माइनॉरिटी कैरियर रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्ट करेगा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पे। तो माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो जो माइनॉरिटी कैरियर है वो क्या होगा, गेट अट्रैक्ट, किधर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टेड टू ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ऐसा होता है, कहने का मतलब इसी को तो कहा जाता है ना इलेक्ट्रॉन इन्वर्जन लेयर, ठीक है ना। जो ये रीजन बन रहा है, इसी रीजन को तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन इन्वर्जन लेयर। तो ये अपना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जो पॉजिटिव रहेगा एंड इक्वल टू फर्मी पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है ना। ये कैसा वोल्टेज रहेगा, पोटेंशियल कैसा रहेगा, वो पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा एंड इक्वल रहेगा फर्मी पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर एंड मॉस कैपेसिटर फैब्रिकेटेड ऑन द पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आकर, ठीक है ना, व्हेन द सरफेस पोटेंशियल इज, अगर मान लो फिर एक पी टाइप से हम किया, फैब्रिकेट किया और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आकर करेगा, इसका सेम वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा सेम वही होगा, क्योंकि देखो ये सेम ही क्वेश्चन बोल रहा है। इसे पिछला 607 क्वेश्चन नंबर देखना, ठीक है ना, 607 क्वेश्चन देखो और 608 क्वेश्चन नंबर देखो, तो दोनों का सेम ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना, दोनों ही दे रखा है, ये दोनों सेम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी जो होगा वो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2, दो स्टेटमेंट है S1 S2। S1 बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो VT है, तो वो VT जो है वो मॉस कैपेसिटर का वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन गेट ऑक्साइड थिकनेस। और गेट ऑक्साइड थिकनेस को मैं इंक्रीज करूंगा, तो मॉस कैपेसिटर जो गेट ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना, वो डिक्रीज करेगा। एंड S2 स्टेटमेंट बोलता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT जो है वो मॉस कैपेसिटर का डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन डोपिंग कंसेंट्रेशन। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने।
तो अगर मैं स्टेटमेंट का डायरेक्ट बात करूं तो जो VT होता है ना वोल्टेज, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT जो होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या फिर कह सकते हो VGST कहो उसको, गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है ना। VGST जो है वो इंक्रीज करता है, कौन सा समझो, VGST इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग, विथ रिड्यूस, विथ इंक्रीज करेगा ये विथ इंक्रीजिंग COX, ठीक है ना। COX क्या होता है, विथ इंक्रीज करेगा COX, ठीक है ना, विथ सॉरी विथ रिड्यूसिंग COS। जैसे ये रिड्यूस करेगा तो ये क्या होगा कि TOX जो है, TOX जो है वो अपना इंक्रीज करेगा। तो TOX क्या यहाँ पर थिकनेस है, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ गेट ऑक्साइड का ये थिकनेस कहलाता है TOX। ये इंक्रीज करेगा। एक इक्वेशन होता है, याद होगा आपको इक्वेशन, COX इज इक्वल टू होता है E ऑफ नॉट एक्स अपॉन T ऑफ नॉट एक्स, ठीक है ना। ये इक्वेशन होता है, ओके ना, इसी से मैं इसको लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इतना मतलब कि ये इंक्रीज करेगा, बट ये क्वेश्चन में क्या बोला कि ये डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 1 अपना क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये तो अपना स्टेटमेंट S1 जो है करेक्ट हो गया, सॉरी करेक्ट हो गया ये, ठीक है ना, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जिसका मॉस कैपेसिटर डिक्रीज करता है, मॉस कैपेसिटर जो है वो डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग गेट ऑक्साइड थिकनेस। तो ऑप्शन नंबर हमारा S1 जो है वो ट्रू है, ठीक है ना, ये क्या अपना ट्रू है। अब सेकंड वाला S2 पढ़ो, S2 में क्या लिखा हुआ है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT ऑफ द मॉस कैपेसिटर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग सब्सट्रेट डोपिंग कंसेंट्रेशन। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGST मानो, ठीक है ना, लिखो यहाँ पे VGST, VGST जो है वो अपना क्या होता है, मॉस कैपेसिटर का वो इंक्रीज करता है, ठीक है ना, मॉस कैपेसिटर का वो अपना इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन सब्सट्रेट डोपिंग कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन वो इंक्रीज करता है, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं करता, वो इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ये S2 जो होगा स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। तो S1 हमारा सही रहेगा एंड S2 हमारा फॉल्स रहेगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 609 का D हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द ड्रेन ऑफ द एन चैनल मॉसफेट इज शॉर्टेड टू द गेट सो दैट द VGS इज इक्वल टू VDS हो जाएगा, ठीक है ना। एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज मॉसफेट का 1 वोल्ट है, ड्रेन करंट दे रखा है 1 मिली एम्पियर एंड VGS दे रखा है 2 वोल्ट। तो बोल रहा है कि VGS 3 वोल्ट पे ID का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो VGS का 2 वोल्ट पे ID का वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, तो VGS 3 वोल्ट पे ID का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ID का इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले ID का यानी करंट इक्वेशन क्या होता है, तो करंट इक्वेशन ID इज इक्वल टू होता है K इंटू VGS माइनस VGST, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर। जहां पर ID1 इन्होंने दे रखा है, ID1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना, 1 मिली एम्पियर दे रखा है इन्होंने। तो अब रिलेशन निकालो, तो ID1 अपॉन ID2, या फिर ID2 पहले ऊपर कर लो, ID2 अपॉन ID1 इज इक्वल टू क्या होगा, VGS2 माइनस VGST, ठीक है ना, VGST का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, के से के कैंसिल होगा, होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या रहेगा, VGS1 माइनस VGST, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके ना। तो चलो ID2 मुझे फाइंड आउट करना है, ID2 अपॉन ID1 इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ID1 इज इक्वल टू 1 है ना। तो ID1 इज इक्वल टू 1 हो गया एंड VGS माइनस VGST, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर भी रहेगा एंड देन इसका भी स्क्वायर रहेगा, ओके ना। तो क्या होगा, यहाँ से ID का वैल्यू निकालो, ID2 का वैल्यू निकालोगे तो ID2 का जो वैल्यू आएगा वो 4 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 610 का। 611 देखो, बोल रहा था व्हेन द गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS ऑफ ए MOSFET विथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज 400 मिलीवोल्ट एंड वर्किंग है सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन में, ठीक है ना, जिसका 900 वोल्ट दे रखा है, ड्रेन करंट दे रखा है 1 मिली एम्पियर एंड नेग्लेक्टिंग कर रहा है चैनल का, चैनल विथ मॉड्यूलेशन जो है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला कि ड्रेन करंट फाइंड आउट करो, VGS इज इक्वल टू अगर 1400 वोल्ट रहेगा तो उस टाइम ड्रेन करंट क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, 610 की तरह सेम ही क्वेश्चन है। तो ID का इक्वेशन तो पता है आपको, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ID1 ID2 अपॉन ID1 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, VGS2 माइनस VGST का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन VGS1 माइनस VGST का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करो, तो ID का वैल्यू पहले सबसे पहले दे रखा है इन्होंने 1 मिली एम्पियर दे रखा, तो ID2 तो मुझे निकालना है एंड ID1 इन्होंने दे रखा है 1 इज इक्वल टू क्या होगा VGS2, तो क्या होगा VGS2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 1400
माइनस VGS2 दे रखा है ना, 1400 पे कितना करंट था, 1 मिली एम्पियर था, 1400 माइनस 400 अपॉन 900 माइनस 400, ठीक है ना। इन सबका ये होल स्क्वायर रहेगा, ये होल स्क्वायर है, वहां पे कट गया होगा, ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ID2 निकल जाएगा यहाँ से, ID2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ID2 इज इक्वल टू क्या, वही सेम 4 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 611 का। 612 देखो, वो एक तरह का ग्राफ दे रखा है, एंड मॉसफेट इस सर्किट शोन इन फिगर, ये मॉसफेट है, इसका ग्राफ दे रखा है, जहां पर जो VTH है ना, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH है, एंड VTH जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका चैनल मॉड्यूलेशन जो ID अब VSS रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ बन रहा है, VSS एंड ID के बीच में एक ग्राफ बना हुआ, इनमें से कौन सा होगा, ये अपना सर्किट डायग्राम है, इसके हिसाब से इसका ग्राफ कौन सा होगा वो पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया कि जो अपना ये है ना VGS, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ऊपर में लिख रहा हूँ, जो VGS है, गेट टू सोर्स वोल्टेज है, वो इक्वल है VDD का, ठीक है ना, VDD का इक्वल है, यही तो क्वेश्चन ने बोला, VDD का इक्वल है। तो अगर ये VDD का इक्वल है, ऐसा कब इक्वल है, क्योंकि ये इन्होंने ये बोला ना साथ कि ये सैचुरेशन में है ना, इसलिए इक्वल है। तो जो इक्वेशन क्या होता है, करंट इक्वेशन ID इज इक्वल टू क्या होता है, ID इज इक्वल टू K ऑफ VGS माइनस VGST होल स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है ना। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, K इज इक्वल टू, अब VGS को मैं लिख सकता हूँ VDD, ठीक है ना, माइनस VSS, तो मैं लिख सकता हूँ VGS को मैं लिख दूं VDD माइनस VSS, एंड पहले से क्या था VGST, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है, तो अब बात करते हैं कि अगर मैं VSS को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है ना, इन्होंने ही ना बोला कि VSS को वैरी कर रहा है 0 टू लेकर VDD, तो अगर मैं VSS को वैरी करता हूँ, ठीक है ना, तो ID जो है वो अपना रिड्यूस करेगा, जैसे मैं इसको वैरी करूंगा, देखो ये माइनस का है, मतलब ID अपना क्या होगा, वो रिड्यूस करेगा, जब VSS बढ़ाऊंगा तो ID रिड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब एक तरह का क्या होगा कि लीनियर की तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए देखो एक तरह का इस तरीके से, यानी ID अपना डाउन करेगा अगर VGS बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 612 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 613 क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है कि व्हाट इज द वोल्टेज वी आउट इफ द इन द सर्किट फॉलोइंग सर्किट, ठीक है ना, इसमें वी आउट का वैल्यू क्या होगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वी आउट का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले वी आउट का समझो कि पीछे का एक्सप्लेनेशन समझो कि वी आउट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वी आउट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VDD अपॉन 2, हम लोग कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कि ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट एक तरह का नथिंग बट एक स्विचिंग सर्किट है, ठीक है ना, स्विचिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज इन्वर्टर है एक तरह का, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली अगर ऐसा देखकर डायरेक्टली आप इसका आंसर भी लगा सकते हो, एक तरह का स्विचिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इन्वर्टर है वो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है तो ऐसा ही हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा एक्सप्लेन कर भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे VN जो है वी आउट के बराबर है, ठीक है ना, अब इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है CMOS का वो इन्वर्टर होता है, ठीक है ना, इसलिए एक तरह का स्विचिंग इन्वर्टर के थ्रेशोल्ड इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 613 का, ठीक है ना। 614 देखो, MOSFET डिवाइस हैज द बोथ N टाइप N प्लस है, N plus tap sources and the drain current flows only the when get to source voltage exceed 2 volt and the which of the following conclusion can be drawn about the devices। इनमें से कौन, एक बोल रहा है, एक स्टेटमेंट दिया, अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट सबसे पहला पढ़ो कि अब पहला बेस स्टेटमेंट पढ़ोगे, यहाँ से पूरा पढ़ोगे, तो बोल रहा है कि डिवाइस का N चैनल मॉसफेट है, या फिर डिवाइस जो है वो इनहांसमेंट मॉसफेट है, और इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है, इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले समझो कि जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो एक्सीड करेगा +2 वोल्ट से, ठीक है ना, एक्सीड करेगा +2 वोल्ट से गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो कहने का मतलब जो GS है वो होगा ग्रेटर देन 2 वोल्ट, ठीक है ना, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से है, मतलब कि अगर ग्रेटर देन 2 वोल्ट रहेगा तो जो अपना जो मॉसफेट है वो इनहांसमेंट टाइप रहेगा, ठीक है ना। तो इनहांसमेंट टाइप, तो ऑप्शन नंबर देखो इनहांसमेंट टाइप, यानी ये ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं, तो जो चैनल जो ब्लॉक जो है वो N प्लस है, ठीक है ना, मतलब कि N प्लस है ये, ठीक है, N प्लस है, हाईली डॉप्ड है, एंड ड्रेन एंड सोर्स जो है वो हाईली डॉप्ड है। तो कहने का मतलब अगर हाईली डॉप्ड N प्लस है तो जो चैनल कैसा होगा वो N चैनल होगा, ठीक है ना, तो वो कैसा होगा वो N चैनल। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 भी सही होगा। तो कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, यहाँ से आंसर को टिक आउट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो ट्रेन करंट है वो फॉलो कर रहा है VGS से,
एक्सीड 2 वोल्ट, ठीक है ना, ये नहीं हो ड्रेन करंट वही ना फॉलो करा, तो कहने का मतलब जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वीटीएस जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वीजीएसटी, तो वो जो होगा वो 2 वोल्ट होगा, तो ये 3 भी सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, जो चैनल का जो कंडक्टेंस है वो डिटरमाइंड होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से, है ना, चैनल का जो कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से डिटरमाइंड होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से डिटरमाइंड होगा तो नॉट बाई ओनली होल, है ना, ठीक है। तो चैनल का जो मोबिलिटी है कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन होगा, क्यों, क्योंकि ये अपना क्या एन चैनल है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन होगा। अब होल से डिटरमाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो चैनल जो बना है वो चैनल एन चैनल से बना है या फिर डिफ्यूजन ऑफ एन चैनल से बना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला जो डिटरमाइंड होता है वो होल से होगा, होल मोबिलिटी से होगा, लेकिन नहीं यहाँ पे इन होल से नहीं इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए। तो 1 2 एंड 3 जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा 614 का, ठीक है ना। 615 क्वेश्चन नंबर देखो, a source of silicon Ni 10 to the power 10 per centimeter cube दे रखा है, internal most transient transistor has the area of 1 square meter माइक्रोमीटर दे रखा है, एंड डेप्थ 1 माइक्रोमीटर दे रखा है। अब डोपेंट डेंसिटी दे रखा है 10 to the power 19, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ होल्स इन द सोर्सेस रीजन विद द अबव वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली, तो नंबर ऑफ क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ होल्स निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो होल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, होल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई का स्क्वायर अपॉन एन डी, ठीक है ना, ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे आप बस वैल्यू पुट करो, तो एन आई का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, इंट्रांसिक कंसंट्रेशन दे रखा है 10 टू द पावर 10, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करो अपॉन एन डी का वैल्यू डोनर कंसंट्रेशन दे रखा है इन्होंने क्या 10 टू द पावर 90, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि होल जो हो गया वो 10 पर सेंटीमीटर क्यूब है। बट इन्होंने बोला कि आप मुझे निकाल के देखो वॉल्यूम पे, उस वॉल्यूम पे कितना, एक वॉल्यूम पे कितना होल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू डेप्थ, कह सकते हो ना, एरिया इंटू डेप्थ कह सकते हो, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, एंड एच अपना हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम। तो इज इक्वल टू क्या कहने का मतलब, एरिया क्या अपना 1 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है ना, दे रखा है इन्होंने एरिया 1 इंटू 10 पावर -12 हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 पावर -6, है ना, -6, तो क्या हो गया ये अपना 1 इंटू 10 पावर -6 हो गया, ठीक है ना, एंड 1 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया। तो ये दे रखा, यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम अप्रॉक्स आएगा 10 पावर -12 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये अपना वॉल्यूम आ गया। अब मुझे निकालना क्या, टोटल नंबर ऑफ होल्स निकालना है इतने वॉल्यूम पे, तो टोटल नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम पे निकालना है, तो क्या होगा P इंटू वी, एक पे उतना है तो इतना पे कितना होगा, तो 10 टू पावर -12 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है ना। तो 10 इंटू 10 -12 कहने का मतलब क्या होगा 10 टू पावर -11, नंबर जो होता है वो जीरो में नहीं होता, तो अप्रॉक्स सॉरी माइनस में नहीं होता, तो अप्रॉक्सी जीरो के समथिंग में आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 615 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा 616, द स्केलिंग फैक्टर ऑफ एन मॉस डिवाइस इज अल्फा, अगर स्केलिंग फैक्टर अल्फा है तो अगर कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं स्केलिंग मॉडल के लिए, तो गेट एरिया जो होगा डिवाइस का वो स्केल किया जाएगा, किस तरीके से गेट एरिया स्केल किया जाएगा, जो गेट एरिया होता है वो स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा स्केलिंग फैक्टर, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 616 का। 617 क्वेश्चन नंबर देखो, a 4-point probe method is used to evaluate the sheet resistance of the semiconductor epitaxial layer, ठीक है ना। अगर प्रोब का करंट, इफ अ प्रोब करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर प्रोड्यूस अ वोल्टेज ड्रॉप 0.22 वोल्ट, ठीक है ना, बिटवीन द इनर प्रोब्स, तो देन बोल रहा है देन द शीट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले ये कैसा मेथड है, ये कैसा 4 प्रोब मेथड यूज कर रहा है, तो अगर 4 प्रोब मेथड यूज करेगा शीट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो जो शीट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू 4.533 इंटू V अपॉन I, ये फॉर्मूला होगा शीट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 4 प्रोब मेथड, ठीक है ना, इवेल्युएट करने के लिए, किसके लिए, ठीक है ना, एपिटैक्सियल लेयर के लिए। तो इसे बस वैल्यू पुट करो, तो 4.53 मल्टीप्लाई वोल्टेज का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.22 वोल्ट, एंड आई करंट का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 10, ठीक है ना, मिली एम्पियर था ना, तो 10 टू पावर -3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 100 ओम पर स्क्वायर, ठीक है ना,
100 ओम पर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा 617 का। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि a voltage VG is applied across the MOS capacitor with metal gate and T silicon substrate T is 300 Kelvin। इन्वर्जन कैरेट डेंसिटी जो दे रखा है इन्होंने VG की इक्वल टू 0.8 वोल्ट, जो इन्वर्जन कैरेट डेंसिटी 2 × 10⁻11 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर VG का वैल्यू 1.3 होता है तो उस टाइम जो डेंसिटी होगा 4 × 10⁻11 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बोल रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वर्जन कैरेट डेंसिटी अगर VG का वैल्यू 1.8 होगा। सिंपल क्वेश्चन का कंक्लूजन बताऊं, एक VG का वैल्यू, गेट वोल्टेज का वैल्यू जो 0.8 वोल्ट है, उस टाइम जो डेंसिटी है वो 2 × 10⁻11 है, ठीक है ना। अगर जो VG का वैल्यू 1.3 करता हूं तो उस टाइम इन्वर्जन लेयर का जो डेंसिटी होगा वो इतना होगा। तो अब बोल रहा है कि VG का वैल्यू अगर 1.8 करूंगा तो उस टाइम इन्वर्जन लेयर का डेंसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, तो बस कंपेरिजन से मैं इसका रिजल्ट लाऊंगा। तो होता क्या है कि जो इन्वर्जन मॉस कैपेसिटर में VG1 माइनस VGST जो होता है वो कहीं ना कहीं, ये जो होगा वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इन्वर्जन इन वोल्टेज इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, अब डायरेक्टली मैं लिखूं तो VG1 माइनस VGST अपॉन VG2 माइनस VGST इज इक्वल टू क्या होगा, N1 इन्वर्जन V अपॉन N2 इन्वर्जन, ठीक है ना। ये अपना हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 0.8 वोल्ट माइनस VGST, मुझे पता नहीं है ना VGST अपॉन, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज मुझे पता नहीं है, और 1.3 वोल्ट हो जाता है, ठीक है ना, 1.3 वोल्ट होता है। VGST फाइंड आउट करो इज इक्वल टू, इन दोनों का क्या होगा, पहला जो इन्वर्जन का जो डेंसिटी है 2 × 10⁻11 एंड जो नेक्स्ट जो डेंसिटी होगा 4 × 10⁻11। ओके ना। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो टोटल जो VGST का वैल्यू आएगा, VGST का जो वैल्यू आएगा वो 0.3 आएगा। ओके ना, 0.3 वोल्ट आएगा। बस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ, वहां से मैं नेक्स्ट कंपेरिजन करूंगा और वहां से मैं उसका वैल्यू पुट करूंगा VGST का। तो फॉर्मूला क्या होता था, VG2 माइनस VGST अपॉन VG1, VG3 कर लो ना, VG3 माइनस VGST, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, जो N2 का इन्वर्जन अपॉन N3 का जो नया वाला इन्वर्जन रहेगा वो होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, VG2 का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1.3 माइनस, अभी जस्ट मैंने निकाला VGST का वैल्यू 0.3 एंड ये कितना पे बोल रहा है, 1.8 पे बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, माइनस 0.3 इज इक्वल टू 4 × 10⁻11 अपॉन ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा N3 इन्वर्जन इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 × 10⁻11 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 6 × 10⁻11, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 618 का। 619 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन पूरा तो एक फिगर दे रखा है इन्होंने एंड हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस है जो CV कर दे रखा है, ठीक है ना। इसमें जो कैपेसिटर का वैल्यू, जो इसका जो एरिया है वो एरिया दे रखा 1 × 10⁻⁻4 एंड फिर एज्यूम करना जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, परमिटिविटी दे रखा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि गेट ऑक्साइड थिकनेस निकालो मॉस कैपेसिटर का, जो गेट ऑक्साइड थिकनेस क्या होगा इस कैपेसिटर में। तो एरिया सबसे पहले क्या इन्होंने दे रखा है, एरिया 1 × 10⁻⁻4, है ना। परमिटिविटी जो सिलिकॉन का है वो 3.5 × 10⁻13 है, परमिटिविटी दे रखा है। तो अगर मुझे एक इक्वेशन होता है, ठीक है ना, COX इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन SiO2 का मल्टीप्लाई A अपॉन TOF, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर, ओके ना। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 3.5 × 3. और इसको मैं अच्छा कर लेता हूँ, चलो मैं चलो लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 3.5 × 10⁻13 इंटू एरिया का वैल्यू इन्होंने दे रखा 1 × 10⁻4 एंड निकालने के लिए क्या बोला, गेट ऑक्साइड थिकनेस जो क्या है वो TOX है, TOX वो थिकनेस है, ठीक है ना, इज इक्वल टू COX का वैल्यू दे रखा है इन्होंने। तो क्या हो जाएगा COX का वैल्यू, तो जब इसको TOX यहाँ लाओगे TOX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, COX जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो 3.5 × 10⁻13 मल्टीप्लाई 1 × 10⁻4 अपॉन COX नीचे जाएगा तो उसका वैल्यू कितना है 7 ×
10 टू पावर -12 है, ठीक है ना, 7 इंटू 10 पावर -12। इसको आप सॉल्व करोगे, ये 7 है, ठीक है ना, इसको 7 बना लेना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो आएगा वो 50 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा 50 नैनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 619 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 620। सेम क्वेश्चन है, बस बोला इन्होंने कि मैक्सिमम डिप्लेशन ईयर विथ क्या होगा, डिप्लेशन ईयर का मैक्सिमम विथ क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, क्या क्या गिवन में दे रखा है। तो जो सीमोस का मिनिमम है ना, सीमोस का जो मिनिमम है, मिनिमम 1 पिकोफैराड दे रखा है। एंड मैक्सिमम जो दे रखा है, मैक्सिमम जो यहाँ पर दे रखा है वो 7 पिकोफैराड दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको सब कन्वर्ट करो तो 7 पिकोफैराड, तो कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में, फैराड में कन्वर्ट कर देंगे। अब सीमोस मुझे मिनिमम निकालना है, तो सीमोस मिनिमम निकालने का फॉर्मूला जो होता है, मिनिमम डिप्लेशन ईयर ना, मुझे डिप्लेशन ईयर चाहिए तो उससे पहले मुझे सीमोस मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। सीमोस मिनिमम और सीमोस मैक्सिमम मुझे चाहिए। तो निकालो, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, सीमोस मिनिमम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू सीमोस, ये क्या रहेगा, मैक्स रहेगा, मल्टीप्लाई डिप्लेशन लेयर सी डी कैपेसिटेंस का, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सीमोस प्लस सी डी, ठीक है ना। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा सीमोस मैक्स मल्टीप्लाई सीमोस मीन अपॉन, नेक्स्ट क्या होगा, सीमोस मैक्स माइनस सीमोस मीन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीमोस मैक्स मीन का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, तो 7 इंटू 1 अपॉन 7 माइनस 1, सॉल्व करोगे तो 1.166 पिको फैराड आएगा। सी डी का वैल्यू ये अपना आ गया। अब मुझे निकालना है क्या, डिप्लेशन लेयर का विथ निकालना है, तो ये कैपेसिटेंस निकालना। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यानी सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एस आई इंटू ए अपॉन क्या होता है वहां पर, जो उसका विथ होता है, यानी कि डिप्लेशन विथ, यानी कि मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ, डब्ल्यू डी डिप्लेशन विथ। तो यहाँ पे निकालना क्या है मुझे, डब्ल्यू डी निकालना है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एस आई मल्टीप्लाई ए अपॉन सी टी। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, ठीक है ना। तो 1 इंटू 10⁻12, ठीक है ना। सॉरी, इस क्वेश्चन में देख लेना, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया ना, यहाँ पे ये 1 ही होगा, ठीक है ना, ये 1 ही रहेगा। ये क्वेश्चन में एक बार देख लेना, कैलकुलेट करके 1 ही रहेगा आंसर, ठीक है ना। तो 1 इंटू 10⁻12, फिर मल्टीप्लाई, एरिया जो था वो अपना 10⁻4 था, अपॉन, और सी डी का जस्ट वैल्यू मैंने निकाला 1.166 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 0.857 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो ये इसका डिप्लेशन विथ होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा 620 का, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है, ये क्वेश्चन तो सारा सेम ही है, बस नीचे का जो स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेटमेंट बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट। S1 एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक स्टेटमेंट दिया है। S1 बोल रहा है कि मॉस कैपेसिटर है एन टाइप सेपरेट है, तो मॉस कैपेसिटर है वो एन टाइप है। एंड फिर बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज आर इंट्रोड्यूस इन आउटसाइड द सीवी प्लॉट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ये जो है शिफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। S1 S2 दो स्टेटमेंट दे रहा है। तो अगर मैं बात करूँ S1 का, तो देखो सीवी कर्व, इस कर्व में देखो, कर्व में क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन जो अकर हो रहा है पॉजिटिव वैल्यू पे, पॉजिटिव वैल्यू पे, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू पे ट्रांजिशन जो अपना अकर हो रहा है, ठीक है ना, वोल्टेज ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो वी से, जब आप वीजीएसटी अप्लाई करते हैं हम लोग, यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं पॉजिटिव में, तो जो गेट है ना, गेट अपना गेट जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा देन द सोर्स। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करता हूँ पॉजिटिव वोल्टेज, जैसे मैं पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, पॉजिटिव वोल्टेज जैसे अप्लाई किया, वीजीएसटी है ना, वीजीएसटी जो मैंने पॉजिटिव अप्लाई किया, डेट मीन्स कहने का मतलब क्या, वीजीएसटी मैंने पॉजिटिव अप्लाई किया, जैसे ही पॉजिटिव अप्लाई किया तो जो अब हमारा जो गेट है ना वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा देन द सोर्स चैनल, ठीक है ना। तो गेट क्या हो जाएगा, यानी गेट जो है मोर पॉजिटिव हो जाएगा देन द सोर्स,
ओके ना। तो अगर ऐसा होता है देन द सोर्स मोर पॉजिटिव हो जाएगा, कहने का मतलब जो नंबर ऑफ होल्स जो है वो सोर्स में वो ज्यादा बनेगा। नंबर ऑफ होल्स अगर ज्यादा बनेगा तो कहने का मतलब जो सबट्रैक्ट होगा वो हमारा पी टाइप का होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये हमारा बोल रहा है कि एन टाइप का, तो एन टाइप नहीं होगा, पी टाइप होगा, तो ये अपना फॉल्स होगा, ओके ना, ये फॉल्स होगा। अब इस स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगर ऑक्साइड पे, तो जो सीवी प्लॉट है वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में, ओके ना। तो अगर मैं पॉजिटिव को इंट्रोड्यूस करता हूँ ऑक्साइड लेयर में, तो जो VGST है ना, अपना जो VGST है, अगर मैं पॉजिटिव अप्लाई करता हूँ तो जो VGST अपना है, VGST वो अपना रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। जैसे ही मैंने पॉजिटिव अप्लाई किया तो VGST अपना हमारा रिड्यूस हो गया, और जैसे ही ये जो रिड्यूस होगा VGST, इसको अप्लाई करेंगे, कहने का मतलब जो सीवी प्लॉट अपना कहीं ना कहीं रिड्यूस शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। शिफ्ट करेगा कहाँ? शिफ्ट टू लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो S2 कैरेक्टर है वो सही है। तो इन्हें S1 हमारा फॉल्स हो गया एंड S2 हमारा ट्रू हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा 621 का। 622 क्वेश्चन नंबर देखो, assuming the transistor M1 and M2 are identical, have a threshold voltage is 1 volt and the state of transistor M1 M2, बोल रहा है कि state of transistor बताओ M1 M2 का क्या state है। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है, इसका मैं कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो 2.5, सबसे पहले मान लो कि आपके पास VDS जो 1 है ना, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS 1 मान लो, ठीक है ना। सबसे पहले VDS 1 कहाँ पर अपने पास VDS 1, तो VDS 1 यहाँ पे मान लो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मान लो VDS 1, ठीक है ना। ये मान लो VDS 1 जो प्लस और माइनस के बीच में रहेगा, एंड यहाँ पे VDS 2 मान, ठीक है ना, इसको कह दो VDS 2, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS 2, ओके ना। तो ये VDS 2 और यहाँ पर का जो वोल्टेज रहेगा, इस वोल्टेज को मान लो आप VX, ओके। इस वोल्टेज को अपना मान लो VX, तो ये अपना VX रहेगा, यानी M1 M2 अपना ये ट्रांजिस्टर है। अब ये जो गेट वोल्टेज है ना, इसको VG2 गेट वोल्टेज मान लो एंड इसको VG1 गेट वोल्टेज मान लो, ओके ना। तो गेट वोल्टेज इसका हो गया। अब मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा, देखो VGS, अगर VDS 1 देखूं तो VDS 1 का वैल्यू अपना VX है ना। मैं अब यही मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं VDS 1 का वैल्यू अपने यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो VDS 1 का जो वैल्यू है वो VX है, एंड VDS 2 का जो वैल्यू होगा वो अपने पास 3 माइनस VX होगा, होगा ना। 3 माइनस VX होगा अपने VDS 2 का वैल्यू। फिर आगे बढ़ोगे तो VGS 1 देखो, VGS 1 का वैल्यू जो है उसमें इन्होंने दे रखा है 2 वोल्ट, है ना। और फिर VGS 2 का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है 2.5 माइनस VX, है ना। 2.5 माइनस VX, ये ना VX कट रहा है, तो ये इतना वोल्टेज है। तो अब सपोज कर लो कि अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन में होगा, अगर दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा, तो कहने का मतलब ID1 जो होगा वो ID2 के इक्वल होगा। अगर सैचुरेट करता है तो दोनों ID1 का करंट जो होगा, जो ट्रांजिस्टर 1 का करंट होगा, वो ट्रांजिस्टर 2 के करंट के इक्वल होगा। तो अब ID का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, क्या इक्वेशन होता है मॉसफेट में, तो IDSS1 ब्रैकेट 1 माइनस VGS1 अपॉन VTH1, ओके ना। ये फॉर्मूला होता है, इसका होल स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू होगा IDSS2 1 माइनस VGS2 अपॉन VTH2, ओके ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तब अब मान लो कि अगर सपोज करो अगर TH, ठीक है ना, TH1 थ्रेशोल्ड 1 एंड थ्रेशोल्ड 2, ठीक है ना, अगर वो 1 वोल्ट है, ठीक है ना, अगर थ्रेशोल्ड 1 थ्रेशोल्ड 2, क्योंकि यहाँ पे 1 वोल्ट है, और IDS1 SS1 इज इक्वल टू है IDSS2 के, तो क्या होगा यहाँ पर, अभी सबका वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, तो होगा क्या, जब पुट करोगे वैल्यू तो 1 माइनस 2 वोल्ट होगा, ठीक है ना। 1 माइनस 2 वोल्ट का होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस 2 वोल्ट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या मिलेगा मुझे, 2.5 माइनस VX माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके ना। तो यहाँ से आपको क्या काम करना है कि VX का वैल्यू फाइंड करो, तो VX का वैल्यू यहाँ पे 2 मिलेगा क्योंकि ये स्क्वायर है ना, इसलिए 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 0.5 वोल्ट एंड एक मिलेगा आपको 2.5 वोल्ट, ठीक है ना, ये 2 वोल्ट मिलेगा। अब आपको कंसीडर करना है, यहाँ पे आपको अब लॉजिक लगाना है, ठीक है। मैं ये सब पता कर रहा हूँ कि सैचुरेशन तो है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता करना है कि लीनियर है कि नहीं, तो सैचुरेशन भी है, लेकिन मैं सैचुरेशन मान के चल रहा हूँ, तो सैचुरेशन अगर मान के चलूँ तो देखता हूँ ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो आगे बताओ VX का वैल्यू क्या है, VX इज इक्वल टू एक 2.5 आया एंड एक 0.5
2.5 आया, ठीक है ना। अब आपको क्या लेना है, Vx वैल्यू। सबसे पहले समझो कि Vx वैल्यू सबसे पहले तो 2.5 हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अपना Vx वैल्यू 2.5 अगर हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि Vx वैल्यू 2.5 तो हो नहीं सकता है। अगर Vx वैल्यू 2.5 हो जाएगा तो VGS2 जो अपना वो 0 हो जाएगा। इसलिए VG अपना ये 2.5 तो होगा नहीं, तो इसको अपना कट करो, ठीक है ना। तो Vx का वैल्यू 2.5 हो नहीं सकता, तो क्या होगा, Vx का वैल्यू 0.5 होगा, तो 0.5 Vx का वैल्यू हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर 0.5 होगा तो अदरवाइज अपना जो M2 है, यानी M2 अपना M2 विल बी ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। M2 ऑफ हो जाएगा। तो Vx का वैल्यू क्या अपने पास आ गया, 0.5 वोल्ट, ठीक है ना। जब Vx का वैल्यू 0.5 वोल्ट आ गया तो VGS2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या था वहां पे 2.5 माइनस Vx था ना। तो कहने का मतलब 2 वोल्ट हो गया VGS2 का वैल्यू। एंड VDS2 का वैल्यू क्या आएगा, VDS2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.3 माइनस Vx था, कहने का मतलब 3 माइनस 0.5, ओके ना। तो कहने का मतलब 2.5 वोल्ट हो गया VDS2 का वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखो कि VDS2 जो है वो ग्रेटर देन है VGS2 माइनस V थ्रेशोल्ड, है ना। थ्रेशोल्ड का वैल्यू 1 वोल्ट है। VDS2 अभी मैंने जस्ट निकाला 2 वोल्ट। इन दोनों से ये VDS2 ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो कहने का मतलब M2 अपना सैचुरेशन में है, ठीक है ना। तो M2 अपना क्या है, M2 सैचुरेशन में है, ओके। तो M2 अपना सैचुरेशन में हो गया। यहाँ पे M2 ऑफ था और जब मैं इसको कंक्लूड किया तो M2 अपना क्या सैचुरेशन में है। तो अगर अपने M2 सैचुरेशन में है, बट यहाँ पे आप देखो VDS1 जो है वो Vx है, ठीक है ना, बराबर 0.5 वोल्ट है, ठीक है। तो VDS1 का वैल्यू Vx है और Vx का बराबर 0.5 वोल्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो कहने का मतलब VDS1 जो होगा वो लेस देन होगा VGS2 माइनस V थ्रेशोल्ड, है ना, ऐसा होगा ना। तो अगर ऐसा होगा तो कहने का मतलब 0.5 जो है वो लेस देन है 2 माइनस 1 से, ठीक है ना। 2 माइनस 1 से लेस देन है, मतलब कि 0.5 जो है वो लेस देन है 1 से। तो कहने का मतलब M1 जो अपना है, M1 जो अपना है वो लीनियर है, ठीक है ना। तो M1 क्या है, लीनियर है। तो क्या होगा, लीनियर एंड सैचुरेशन, ठीक है ना। सैचुरेशन एंड लीनियर, लीनियर एंड सैचुरेशन जो भी। तो पहला क्या M1 क्या था अपने पास, लीनियर था, एंड M2 क्या था, सैचुरेशन था। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द सर्किट शोन द बिलो फॉर द मॉस ट्रांजिस्टर म्यू एन एंड सी एक्स इज इक्वल टू, इतना दे रखा है, एंड फिर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड Vx एट द सोर्स अपर ट्रांजिस्टर। Vx का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ठीक है ना। ये इस Vx का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो अब बात करते हैं फॉर अपर मॉस के लिए, ठीक है ना। ये अपर मॉस अपना है, ये लोअर मॉस है। तो अपर मॉस के लिए बात करते हैं फॉर अपर मॉस। अपर मॉस में देखो तो क्या है, VDS इज इक्वल टू VDD माइनस Vx, है ना। VDD माइनस Vx होगा, VDS इज इक्वल टू, तो सॉल्व करो तो 6 माइनस Vx, ओके ना, यहीं पे छोड़ दो। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ो तो VGS माइनस VT थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस Vx माइनस 1, है ना। 5 माइनस Vx माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस Vx। VDS एंड VGS का वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गया, ओके ना। तो अगर VGS एंड VDS का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो अपर जो हमारा जो अपर मॉस है वो कहीं ना कहीं सैचुरेशन में है, ठीक है ना। अगर सपोज अपर सैचुरेशन में है तो क्या होगा सैचुरेशन में, तो अपर लिख दे रहा हूं मैं, अपर मॉस विल बी इन सैचुरेशन। सैचुरेशन में कैसे है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर नोटिस करोगे VDS है वो ग्रेटर देन है VGS माइनस VT के, ओके ना। तो ये अपना मतलब अपर मॉस जो हमारा है वो सैचुरेशन में है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लोअर मॉस के लिए। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ और लोअर मॉस, ठीक है ना। तो लोअर मॉस में देखो जो VDS है इज इक्वल टू Vx, है ना, लोअर मॉस के लिए। एंड VGS माइनस VT इज इक्वल टू Vx माइनस 1 होगा, ठीक है ना। वहां पे आप फिगर देखना समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे जो VDS जो है अपना है वो ग्रेटर देन है VGS, ठीक है ना, VGS माइनस VT। तो कहने का मतलब लोअर मॉस भी है वो क्या है, वो भी सेचुरेशन में है। तो लोअर मॉस भी दैट इज लोअर मॉस विल बी इन सैचुरेशन,
है ना। अगर लोअर मोस्ट सैचुरेशन में तो क्या होगा, सिंस ये अपना ID1 जो होगा वो ID2 के इक्वल होगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इस Vx का वैल्यू, सेम इसी पिछला की तरह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मुझे निकालना ID1 इज इक्वल टू ID2 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, आप वैल्यू यहाँ बनाओ। तो ID1 का वैल्यू क्या होगा, म्यू एन UX, ठीक है ना, अपॉन W अपॉन L का होल स्क्वायर, ये वोल्ट पे रहेगा, एंड VGS माइनस VT, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू। तो चलो अब यहाँ से सॉल्व करो। तो इसको हल्का कंक्लूड करोगे, हल्का मतलब अच्छे से इसको डिराइव कर लो। चलो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको और कंक्लूड करो तो क्या होगा, कंक्लूड करने पे इक्वल टू म्यू एन टू COX W अपॉन L, ठीक है ना। इसको और कंक्लूड कर लो। तो ब्रैकेट है ये, एंड VGS L, ठीक है ना, इसको L कर लो, माइनस VT का होल स्क्वायर। हो सकता है ऐसा कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ो। सो क्या होगा, अब बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 4 माइनस VX का होल स्क्वायर होगा ना, 4 VX होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा 1 V माइनस VX माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से Vx का वैल्यू जब आएगा तो वो आएगा अप्रोक्स 3 वोल्ट, ठीक है ना। तो मुझे Vx का वैल्यू निकालना था, तो Vx का वैल्यू क्या होगा, 3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 623 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the transistor T1 T2 shown in the figure have the threshold voltage 1 volt and the device per parameter K1 K2 और the T1 ट्रांजिस्टर इतना भी दे रखा है। तो बोल रहा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इसका नियरली, यानी V आउट इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा V आउट। सब सेमी प्रोसेस है, वही ID1। अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर क्या है, ड्रेन और गेट का वोल्टेज देखो, जो ड्रेन और गेट है, ये ड्रेन एंड गेट को क्या कर रहा है इन्होंने, शॉर्टेड किया है। तो अगर ड्रेन गेट शॉर्ट किया हुआ तो दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन में, ठीक है ना। दोनों ट्रांजिस्टर किस में चला गया, सैचुरेशन में चला गया। तो अगर सैचुरेशन में चला गया तो क्या हो गया, ID1 जो होगा वो ID2 पे इक्वल होगा। सारा क्वेश्चन यहाँ से सेम कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, ID1 का वैल्यू लिखो, K1 होता है VGS1 माइनस VGS-T, ठीक है ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K2 VGS1 सॉरी VGS2 माइनस VGS T का होल स्क्वायर, ओके ना। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है, वहां से आंसर निकालना है। तो K1 K2 का वैल्यू भी दे रखा है इन्होंने, चलो मैं वैल्यू पुट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। K1 रहने दो भी, अच्छा है, मैं इसको अरेंज करता हूँ। 5 माइनस V आउट होगा, माइनस 1 होगा, ठीक है ना। VGS-T का वैल्यू 1 वोल्ट दे रखा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एंड VGS1 का वैल्यू देखो तो 5 माइनस V आउट होगा, है ना। VGS1 का वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस V आउट होगा, ओके, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K2, एंड VGS2 का वैल्यू देखो तो VGS2 का वैल्यू क्या होगा, VGS K2 इज इक्वल टू VGS2 का वैल्यू डायरेक्टली V आउट आ रहा है, माइनस 1 थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज इक्वल टू ऊपर में स्क्वायर, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो K1 या फिर तो K2 अपॉन K1, दोनों का स्क्वायर हटाऊंगा, इधर रूट चढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और इधर बचेगा 4 माइनस V आउट अपॉन इधर बचेगा V आउट माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करोगे तो K1 K2 का वैल्यू डालो, तो K1 K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 K2 का वैल्यू क्या 36 है, ठीक है ना। एक 9 है, 36 है, तो 9 अपॉन 36 का अंडर रूट है ये, इज इक्वल टू 4 माइनस V आउट अपॉन V आउट माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से V आउट का वैल्यू निकाल लोगे इक्वेशन को सॉल्व करके, तो V आउट का वैल्यू क्या आएगा, 3 वोल्ट, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 624 का। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, इसका निकल जाएगा, बाद में 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा V आउट का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो एन चैनल मॉसफेट है T1 T2, ठीक है ना, आइडेंटिकल है, रिस्पेक्ट टू T1 T2 डबल है, बहुत ट्रांजिस्टर बायस टू सैचुरेशन रीजन। इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन ने सिर्फ क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली, क्वेश्चन ने बोल रहा है कि आप दोनों पैरामीटर निकालो, ठीक है ना। T1 T2 का पैरामीटर निकालो, क्या होगा पैरामीटर। तो आप समझो सबसे पहले कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये भी दोनों ट्रांजिस्टर जो होगा वो सैचुरेशन में होगा। इसको जब अच्छे से कंक्लूड करोगे, ठीक है ना, इसको पढ़ोगे अच्छे से, तो क्या होगा, यहाँ पे वो ट्रांजिस्टर आ रही है सैचुरेशन रीजन, ये लिख दिया, ठीक है ना। अगर सैचुरेशन रीजन में है तो कहने का मतलब क्या होगा, और इन्हें एक कंडीशन भी दे रखा है, ठीक है ना, ओमेगा ए सॉरी W2 इज इक्वल टू 2W1, ओके ना, ये कंडीशन है। तो अगर ऐसा है तो अब यहाँ से आप निकालो, फॉर्मूला से लगाओ, उसको फॉर्मूला पे लगाओ, ठीक है ना। तो VGS2 माइनस VTH, ओके, इज इक्वल टू बराबर होगा 2 इंटू VGS1 माइनस VTH, ओके।
कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो, कंक्लूड करो। तो ID1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, जस्ट मैंने बताया म्यू ई COX, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, W1/L। यहाँ पे क्या आता है, VGS1 माइनस VTH का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब ID2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ID2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू COX, ओके। यहाँ पे आएगा W2/L, ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट ओपन करो, VGS2 माइनस VTH का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको और सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये हाफ ऑफ म्यू ई COX, W2 का वैल्यू क्या था, 2W1/L, ठीक है ना। और इसका क्या था, VGS2 का, यहाँ पे लिखो 4 इंटू VGS1 माइनस VTH, ओके, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि W2 का वैल्यू जो था वो 2W1 था, ठीक है ना, ये था अपने पास। तो एंड फिर एक और क्या कंडीशन था कि VGS, यहाँ पे ये इक्वेशन में दिखाई दे रहा हूँ कहाँ पे, कहाँ से मैं लाया, तो ये जो मैंने 4VGS1 माइनस VTH लिखा ना, तो ये जो आया वो यहाँ से आया, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा ना यहाँ से आया, ठीक है। ऐसा हो गया कि इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, ठीक है ना। इसे चाहे फिर और आगे बढ़ाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के आगे बढ़ाओ, तो क्या होगा देखो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो अब यहाँ पे आप निकालो, इसको इरेज करने दो। तो ID2/ID1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू, सब सेम है ना, तो जब जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 4 आएगा, है ना। 2 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर ही रहेगा, तो 8 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ID2 का वैल्यू जो होगा वो 8 ID1 होगा, ये एक रिलेशन आ गया, तो ये पहला आंसर हो गया करंट में, ठीक है, पहला करंट का रिलेशन हो गया। अब ट्रांस कंडक्टेंस में पूछ रहा था, तो GM1 इज इक्वल टू होता है म्यू ऑफ ई COX W1/L, ठीक है ना, एंड एक और ब्रैकेट VGS1 माइनस VTH, ये होता है ना, इक्वेशन थर्ड, है ना, ये इक्वेशन थर्ड। तो अब GM2 निकाल लो, GM2 का क्या होता है, म्यू ऑफ ई COX, सेम है, ज्यादा उतना टफ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे W2 का वैल्यू डाल दो, ठीक है ना, W2 का वैल्यू क्या था, यहाँ पे W2 का वैल्यू था 2W1, है ना, तो 2W1 हो गया। एंड फिर VGS का वैल्यू, तो क्या था अपने पास, VGS का वैल्यू VGS1 माइनस VTH, इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ 2 VGS1 माइनस VTH, ये मैं यहाँ से लाया, ठीक है ना, यहाँ से, ये जो मैं लाया वो यहाँ से लाया, VGS1 माइनस VGS2, तो ये मैं यहाँ से लाया, ठीक है ना। ये इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, तो बस इस इक्वेशन नंबर इसको 4 कर लो, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 4 कर लो। और जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, तो रिजल्ट जो आएगा वो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे, तो फ्रॉम 1/2, जब डिवाइड करोगे तो GM2 का वैल्यू GM1 का जो रिलेशन आएगा इज इक्वल टू 4 आएगा, कहने का मतलब जो GM2 जो होगा वो 4 ऑफ GM1 होगा, ठीक है ना। एक ये रिलेशन हो गया 4 ऑफ GM1 एंड फिर 8 ऑफ ID1, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा इसका क्या, इसका जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो सॉरी, ये बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 625 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है कि आप यहाँ पे आपके पास जो एक पी मॉसफेट है, ठीक है ना, सर्किट शोन द फिगर, VTP दे रखा है इन्होंने, KP दे रखा है, ठीक है ना, L दे रखा है, लैम्डा वगैरह जो भी दे रखा है, वो है कि विथ ऑफ चैनल W एंड R रिस्पेक्टिवली, मतलब विथ का चैनल का विथ क्या होगा W, एंड रजिस्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टफ है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट इंड हो रहा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो आप पेशेंस रख के बनाओगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, पेशेंस रख के बनाओ। तो यहाँ पे क्या देखो, जो अपने पास गेट एंड फिर ड्रेन है ना, गेट एंड ड्रेन क्या किया हुआ, शॉर्टेड मारा हुआ, तो कहने का मतलब जो ट्रांजिस्टर अब जो अपना ये जो अपना है मॉसफेट, ये अपना क्या हो गया, सैचुरेट कर गया, ठीक है ना, ये फिर सैचुरेशन रीजन में चला गया। तो अगर सैचुरेशन रीजन में चला गया, तो जो अपना ड्रेन करंट ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे सब सारा क्वेश्चन बन रहा है, ID इज इक्वल टू हाफ ऑफ KP, ठीक है ना, W/L, ये ना फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला ये तो होता है, सॉरी ये VGS होगा, VGS माइनस VGST
का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि VGS जो है वो VDS बराबर -2.4 वोल्ट, ओके ना, -2.4 वोल्ट। तो सो कहने का मतलब क्या हुआ, ये दे रखे हैं ना -2.4 वोल्ट। तो अब निकालो मुझे सो। तो अब यहाँ से आपको सिंपली आपको फाइंड आउट करना था, आईडी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है ना, तो आईडी का वैल्यू देखो -0.1 मिली एम्पियर दे रखा है, तो -0.1 इंटू 10⁻³ इस इक्वेशन पे चल रहा हूँ। हाफ ऑफ एपी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना, 25 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो में था, मल्टीप्लाई डब्ल्यू अपॉन एल का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁶, है ना, 2 इंटू 10⁻⁶, ये माइक्रोमीटर में दे रखा है ना, 2 इंटू 10⁻⁶ होगा ना, -6 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब VGS कहने का मतलब -2.4 माइनस, और VGST कहने का मतलब क्या होगा, माइनस VGST मतलब कि -1.4 है ना, तो -1.4, ओके ना, इसका होल स्क्वायर। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो डब्ल्यू आएगा ना, डब्ल्यू विद जो आएगा वो अप्रॉक्स 16 माइक्रोमीटर आएगा। फिर उससे सॉल्व करना, एक दो वैल्यू आएगा कि नेगेटिव यानी पॉजिटिव आएगा, तो वहां से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 16 माइक्रोमीटर आएगा, ओके ना। तो ये अपने पास डब्ल्यू आ गया, तो 16 यहाँ पे से एलिमिनेट भी कर सकते हो, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो 16 हो सकता है ना कि ये वाला, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या, आप देखो मैं यहाँ पे एक तरह का मैं केवीएल लगाऊंगा, ठीक है ना। ये इस रजिस्टर, ये अपना आर है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ अपना आर है, ओके ना। और यहाँ से अपना आईडी जा रहा है, आईडी जा रहा है यहाँ पर से, ठीक है ना। और ये माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस क्या है, VDS है, ओके, VDS है, एंड यहाँ से क्या अपने पास माइनस एंड प्लस VGS है, ओके ना। बस कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली केवीएल लगा रहा हूँ, इसमें केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ तो क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पे मैं केवीएल लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। केवीएल लगाओ तो क्या आएगा, तो आएगा 9 प्लस VGS, 9 प्लस VGS, ठीक है ना, 9 प्लस VGS माइनस ID इंटू आर इज इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से वैल्यू निकालो, तो 9 प्लस -2.4 VGS का वैल्यू माइनस ID का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻3, है ना, 10⁻⁻3, और फिर हो गया 0.1 था ना, -0.1, तो लिख दो 0.1 इंटू 10⁻⁻3, एंड फिर इंटू आर था, ये आर का वैल्यू इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आर का वैल्यू जो आएगा उसको जब सॉल्व करोगे तो 60 ओम आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, 626 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मॉस एम्पलीफायर व्हेन द कंपेयर टू द एन चैनल मॉसफेट हैज द एडवांटेज ऑफ। अगर सीमोस कैपेसिटर को मैं कंपेयर करता हूँ एन चैनल मॉसफेट से, तो इसमें एडवांटेज क्या रहेगा। तो अगर मॉस मॉस का मतलब सिग्निफिकेंट, मॉस का मैं सिग्निफिकेंट बात करूं, मॉस एम्पलीफायर का ये एन मॉस चैनल से, तो यानी फिर एन चैनल मॉसफेट से, तो सबसे पहले तो पावर कंजप्शन लो होता है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप जो होता है पावर कंजप्शन जो होता है वो लो होता है। ऐसा लो इसलिए होता है, जैसे मान लो पावर कंजप्शन क्या होता है, पावर कंजप्शन क्या होता है, लो होता है। तो पावर कंजप्शन लो इसलिए होता है क्योंकि जो आप देखो सीमोस जो है, ठीक है ना, सीमोस एक होता है क्या, एक पीमोस होता है ना। तो सीमोस जो है चाहे वो पीमोस रहे, अगर वो ऑन होता है, ठीक है ना, अगर वो ऑन होता है या फिर इनमोस अगर ऑन होता है एट अ टाइम, अगर सीमोस ऑन होगा या पीमोस ऑन होगा या फिर इनमोस अगर एट अ टाइम ऑन होगा, जो करंट फ्लो होगा वो VDD से लेकर, जो करंट फ्लो होगा VDD से लेकर ग्राउंड जाएगा, ग्राउंड जाएगा। एंड फिर देखो पावर डिसिपेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, पावर जो डिसिपेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये ट्रांजिस्टर दोनों अगर ऑन रहेगा तो पावर डिसिपेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये जो पावर डिसिपेशन, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 628, फॉर अ मॉस एम्पलीफायर व्हेन द कंपेयर टू द एन चैनल मॉसफेट, ठीक है, हैज द एडवांटेज है। मॉस एम्पलीफायर को फिर मैं एन चैनल से कंपेयर कर रहा हूँ तो सेम ही कॉन्सेप्ट पे लगेगा। सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर मैं मॉस का एक सीमॉस, ठीक है, सीमॉस को कंपेयर कर रहा हूँ, सीमॉस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। इसका जो सर्किट होता है वो दो मॉसफेट से मिलकर बना होता है। जो सीमॉस जो होता है वो दो मॉसफेट होता है उसके अंदर, ठीक है ना, दो मॉसफेट होता है। तो कहने का मतलब एक पी चैनल एक एन चैनल होता है ना, दोनों जो होता है एक पी होता है एंड एक एन चैनल होता है, पी चैनल एंड एक एन चैनल मॉसफेट जो होता है, दोनों क्या होता है, सीरीज में कनेक्शन होता है। इसी को हम लोग सीमोस कहा जाता है, ठीक है ना। इसका सीमोस का कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट का सर्किट डायग्राम अंदर का है।
तो अगर सपोज कर लो कि अगर लोअर करंट जो होगा फ्रॉम पावर, इसका अब इसके अंदर का मैं बात करता हूँ। इसका होता क्या है कि इसमें लोअर करंट पहले फ्लो करता है कहाँ से, ड्रेन टू ड्रेन से, ठीक है ना, ड्रेन से। क्यों? क्योंकि पावर सप्लाई था, ठीक है ना। कहने का मतलब पावर जो डिसिपेशन होगा वो लेस होगा। पावर डिसिपेशन कैसा होगा, लेस होगा। या फिर इसका सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, 627 क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो सेम वही है। तो पावर डिसिपेशन क्या होता है, वो लेस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा, ठीक है ना, लोअर करंट ड्रेन फ्रॉम दी पावर सप्लाई, कहने का मतलब कि लेस डिसिपेशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी 628 का। 629 क्वेश्चन नंबर देखो, 629 क्वेश्चन बोल रहा है, 629 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है कि द सर्किट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statements about the CMOS, ठीक है ना। तो पहला 3-4 स्टेटमेंट दे रखा है। CMOS जो है लॉजिक इन्वर्टर है द मैक्सिमम सिंगल स्विंग 0 to VDD एंड आउटपुट सिग्नल जो स्विंग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो एंड द अदर डिवाइसेस पैरामीटर। और एक तरह का फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस है, या फिर ये विथ अ वाइड नॉइस मार्जिन एंड जीरो इनपुट रेजिस्टेंस एंड इनफिनिट आउटपुट रेजिस्टेंस। ये एक तरह का प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, CMOS का एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे, इसमें आप देखोगे कि जो CMOS का जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो वेरी हाई होता है एंड आउटपुट इंपीडेंस जो होता है वो वेरी लो होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ओके ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी 1, 2 एंड 3 हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 629 का डी, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, ठीक है ना। तो ये जो है 4 ऑप्शन नंबर वो सही नहीं है। जो इनपुट इंपीडेंस कैसा होता है वो वेरी हाई होता है एंड आउटपुट इंपीडेंस जो होता है वो अपना लो होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा नहीं होगा 629 का। फिर 30 क्वेश्चन नंबर देखो, और आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट दे रखा है CMOS इन्वर्टर, ठीक है, फिगर दे रखा है इन्वर्टर का। मॉसफेट एनहांसमेंट है, बहुत आधा थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट दे रखा है। अब ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि T1 जो है कंडक्ट कर रहा है V1 VI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वोल्ट। एंड फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है T1 इज ऑलवेज इन सैचुरेशन व्हेन द V इज नॉट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट चेक करने के लिए सबसे आपको एक तरह का मानना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मान लो कि T1 जो है अगर ऑन होगा, T1 अपना ये T1 जो है वो मान लो सपोज अगर ऑन होगा, तो कब ऐसा, ये कब ऑन होगा, जब जो VI है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वोल्ट होगा, ठीक है ना, तब नहीं ये ऑन होगा। तो अगर ये ऑन होता है, कहने का मतलब क्या होगा, जो VGS1 है वो ग्रेटर देन VGS1 से एक ज्यादा हो, है ना, यही होगा ना। जैसे आपने कहा यहाँ पे का जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज जो रहेगा वो VGS2 है एंड ये वोल्टेज जो है, ये दोनों का वोल्टेज जो है वो VGS1 है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो ये होगा। तो अगर ऐसा रहेगा एंड फिर वी नॉट इज इक्वल टू 0 वोल्ट अगर होता है, तो जो वी आई है, वी आई मस्ट बी क्लोज टू, मस्ट बी क्लोज टू कहाँ तक जाएगा, 5 वोल्ट पे क्लोज करेगा, ठीक है ना, 5 वोल्ट तक जाएगा। तो कहने का T1 जो होगा वो सैचुरेशन करेगा, ठीक है ना, सैचुरेट करेगा। तो T1 अगर सैचुरेट करेगा, कहने का मतलब जो स्टेटमेंट 1 जो है वो सिर्फ ट्रू होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली T1 इज ये अपना जो है वो सैचुरेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा 630 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 631, CMOS CS एम्पलीफायर द एक्टिव लोड इज ऑब्टेन बाय द कनेक्टिंग, मतलब एक्टिव लोड हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय द कनेक्टिंग, किसको कनेक्ट करके। तो CMOS एम्पलीफायर में अगर बात करें तो जो हम लोग एक्टिव लोड जो ऑब्टेन करते हैं वो पी चैनल करंट मिरर जो है सर्किट उसको यूज करके एक्टिव लोड में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। ये सब डायरेक्टली वन वर्ड का आंसर है, ठीक है ना, आपको देखते के साथ कौन सा मानना चाहिए। 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 632 देखो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज इन दी माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं। जब बेसिक से शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग क्या यूज करते हैं, CMOS यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट यूज करते हैं। क्यों ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि ये फास्टर होता है प्लस लेस पावर कंजप्शन होता है, ठीक है ना, अदर मॉस फैमिली से। अगर मॉस फैमिली का मैं बात करूँ, जितने भी मॉस फैमिली है उसमें जो CMOS है ना, CMOS जो है वो सबसे पहले फास्टर होगा, लेस पावर कंजप्शन होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 632 का। 633 क्वेश्चन नंबर देखो, दो आइडेंटिकल एनमॉस ट्रांजिस्टर दे रखा है M1 एंड M2 जो कनेक्टेड किया गया है, ठीक है ना। वोल्टेज बायस जो है वो चूजन किया गया बहुत ट्रांजिस्टर के लिए इन सैचुरेशन रीजन, देन इक्विवेलेंट GM इज पेयर द, ये दे रखा है। तो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट GM में पेयर द इक्विवेलेंट क्या होगा GM का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी नहीं है, इसको मैं बना देता हूँ। सबसे पहले देखो जो गेट करंट है अपना, गेट करंट मॉसफेट का जो गेट करंट है ना, गेट करंट जो अपना है
वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। माउस का जो गेट करंट क्या है, वो जीरो है। तो कहने का मतलब क्या होगा, IG1 बराबर IG2 इक्वल टू क्या होगा, वो जीरो होगा। कहने का मतलब ID1 इक्वल टू ID2 होगा। मतलब अगर गेट करंट जीरो तो मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, ID1 ID2। अब ट्रांस कंडक्टेंस GM इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डेल आई आउट अपॉन डेल वी इन, है ना, यही ना, तो VI। तो कहने का मतलब डेल ID2 वी आउट ID2 है, कौन, V1 अपने डेल VI। ओके ना। तो बस इसको सॉल्व करो, इसका रिजल्ट लेकर आ जाओ। तो डेल ID1 ID2 जो है उसको ID1 कह सकता हूँ, ओके ना, एंड VI को अपना डेल VI रहने दो, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपना GM1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन 63 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। नियर टू इक्वल टू GM ऑफ द M1, ठीक है। तो क्या हो गया, सेम GM1 हो गया ना, तो मैंने निकाला GM, GM के इक्वल हो गया, कहने का मतलब दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इक्वल होगा नियरली, क्योंकि अपना IG1 जो IG2 जीरो था, जिसके कारण ID1 ID2 बराबर हो गया, इसलिए अपने नियरली लगभग इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 633 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 634, सीमोस सर्किट है, इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी आर इक्वल, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी इक्वल है, M1 इनटू आर इक्वली चार्ज किया गया। तो डिवाइस M1 जो है वो लिनियरली रीजन है, कौन सा रीजन में M1 जो है वो डिवाइस वो रन करेगा, ठीक है ना। तो सिंपली मैं बता दूं, अगर ये डिवाइस का मैं बात करूं, इस डिवाइस के बारे में बात करूं, तो आप देखो समझो डिवाइस के बारे में क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले जो सर्किट दे रखा है सीमोस का, वो इन्वर्टर है, ठीक है ना। सब सर्किट जो दे रखा है इस सीमोस का क्या है, ये एक तरह का इन्वर्टर है, ठीक है ना। ये अगर इन्वर्टर है, किसका किसका इन्वर्टर है, इन्वर्टर। एंड बोथ एनमोस एंड पीमोस जो है, एनमोस एंड पीमोस जो है, एनमोस एंड पीमोस, ठीक है ना। एनमोस पीमोस जो है वो इक्वल वैल्यू है, इक्वल थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैल्यू है, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT का वैल्यू इक्वल है। अब बात करता हूँ मैं फॉर पीमोस, फॉर पीमोस के लिए मैं बात करूँ तो VGPSG, ठीक है ना। सोर्स टू गेट वोल्टेज क्या होगा, VS माइनस VG, यानी कि मतलब 5 माइनस VE, यही ना होगा, 5 माइनस VE, ओके ना। और दोनों का VTH भी इक्वल है। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ कि अगर सपोज कर लो कि पी अब पीमोस जो है वो ऑन होगा, ठीक है ना, फॉर पीमोस टू बी ऑन। तो अगर ऑन होगा तो कहने का मतलब जो VSG है वो ग्रेटर टू VTP होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से, है ना, वो ग्रेटर होगा। तो कहने का मतलब, तो इसका और आगे कंक्लूड करो तो 5 माइनस वी इन जो है वो ग्रेटर होगा 1 से। तो कहने का मतलब वी इन जो है वो लेस देन होगा 4 वोल्ट, ठीक है ना। तो वी इन का वैल्यू अपने पास आगे लगभग लेस देन 4 वोल्ट है। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जो वी इन अपना है अगर मस्ट देन 4 वोल्ट है, ठीक है ना। वीन जो क्या रहेगा, लेस देन रहेगा 4 वोल्ट से, कहने का मतलब अपना जो मॉस है वो लीनियर रीजन में वर्क करेगा, ठीक है ना। अगर अब वीएन का वैल्यू 4 वोल्ट से कम रहेगा तो अपना मॉसफेट जो है वो लीनियर रीजन में वर्क करेगा। तो ऑप्शन जो अपना सी एंड डी है वो इनवैलिड हो गया। तो सी एंड डी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ये दोनों तो इनवैलिड हो गए, ये दोनों तो हो गए, ठीक है ना। इससे कम होना चाहिए, इसके बीच नहीं होना चाहिए ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये अपना वन एंड सी एंड डी अपना इनवैलिड हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे पता है कि जो स्मॉल जो वीएन है आउटपुट इज अगर हाई रहेगा, ठीक है ना, तो पी मॉस का, तो कहने का मतलब वो लीनियर रीजन में वर्क करेगा। एंड एन मॉस जो है वो कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, ठीक है ना। एन मॉस जो है अपना वो ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, ये कट ऑफ में हो जाएगा। अगर ये कट ऑफ में हो जाएगा, सिमिलरली मैं बात करूँ, अगर ये कट ऑफ में हो गया तो सिमिलरली क्या होगा, वीएन जो होगा पी मॉस का वो कट ऑफ हो जाएगा, एन मॉस का क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब वीएन जो है वो लाइक कर रहा है बिटवीन दी सेचुरेशन रीजन, बहुत सेचुरेशन में वर्क कर रहा है। तो कहने का मतलब अपना जो वीन है, वीन इज इक्वल टू, वो लीनियर रीजन में है, लीनियर रीजन फॉर द क्या होगा 1.85875 वोल्टेज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, मैं ऑप्शन इलिमिनेशन से लगाया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ये भी हो सकता था लेकिन मैं इससे लेस देन लेना था मुझे, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर भी रहना चाहिए, सैचुरेशन भी रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 634 का। 635 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है कि सर्किट दे रखा है, सीमोस इन्वर्टर सुनो सर्किट, एंड ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर दे रखा है ऑफ द एनमोस एंड पीमोस ट्रांजिस्टर के एन इज इक्वल टू इतना, सारा डाटा दे रखा है। तो बोल रहा है कि करंट निकालने को बोल रहा है, करंट क्या होगा इसका, ठीक है ना, करंट पूछ रहा है। तो करंट मैं निकाल के बता रहा हूँ क्या होगा, करंट होगा। तो अब VGS में बात करता हूँ मॉस के लिए, जो 2.5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना, 2.5 वोल्ट दे रखा है VGS इस ट्रांजिस्टर के लिए, इस मॉस के लिए। तो अगर मॉस के लिए ट्रांजिस्टर के लिए दे रखा है तो VGS 1 वोल्ट भी दे रखा है, एंड VGS क्या है, 1 वोल्ट है, ओके ना। तो अगर VGS 1 वोल्ट है
ये देखो वीटीएच का जो वीजीएस का जो भी, तो वीजीएसटी ये अपना 1 वोल्ट दे रखा है ईच माउस के लिए, एंड डिवाइस जो पैरामीटर है वो इक्वल टू क्या होगा, डिवाइस पैरामीटर इक्वल टू भी दे रखा है, एन इज इक्वल टू केपी इज इक्वल टू म्यू, ये सारा दे रखा है, तो इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट ये दे रखा है, ये सारा क्वेश्चन गिवन में है। तो अब मुझे निकालना है आईडी, ट्रेंड करंट निकालना है, आईडी इज इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन 2 वीजीएस माइनस वीजीएसटी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 40/2 20 इज इक्वल टू वीजीएस कहने का 2.5, ठीक है ना, वीजीएस का 2.5 माइनस वीजीएसटी का वाला मतलब कि 1 है ना, वीजीएसटी का है अपना 1 वोल्ट है, थ्रेशोल्ड, होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आएगा 45 माइक्रो एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा 635 का। 636 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन 636 बोल रहा है कि एक डेटा दे रखा है, डेटा में बोल रहा है कि स्मॉल इंक्रीज इन वीजी बियॉन्ड द 1 वोल्ट विच आर द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन रीजन, इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन है वो सही है, ठीक है ना, यहाँ पर डाटा दे रहा है। सबसे पहले जो इन्वर्टर है अपना, जो सीमोस इन्वर्टर है, अब वीजी अगर लेटर होगा लिटिल हायर देन 1 वोल्ट, अगर सपोज कर लो ये वोल्टेज जो है वीजीटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट है, अगर इससे गेट वोल्टेज जो होगा वो लिटिल अगर हाई होगा 1 वोल्ट से, कहने का मतलब जो एनमोस अपना होगा ऑन हो जाएगा, एंड वी नोट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट हो जाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ वी नोट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सो दैट इज, एंड सो जो वी नॉट होगा वो ग्रेटर देन वीजी माइनस वीजी एस टी एन, ठीक है ना, कहने का मतलब अपना जो एनमोस है वो सैचुरेट कर जाएगा, एनमोस अपना क्या होगा वो सैचुरेट करेगा, तो एनमोस सैचुरेट कर जाएगा, तो अगर सैचुरेट करेगा सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, बट जो पीमोस है ना, बट पीमोस जो है अपना वो वी नॉट इज इक्वल टू क्या है 5 वोल्ट है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब वीडी इज ग्रेटर देन वीजीएस माइनस वीजीएसटीपी, ठीक है ना, तो ये अपना होगा, कहने का मतलब अपना जो पीमोस है वो कहने कहीं ट्रॉयड रीजन में चला जाएगा, ठीक है ना, ट्रॉयड रीजन में चला जाएगा, तो क्या एनमोस क्या होगा सैचुरेट करेगा, एंड फिर पीमोस क्या होगा ट्रॉयड रीजन में चला जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, एन जो होगा सैचुरेट करेगा एंड पी जो होगा ट्रॉयड रीजन में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो इस सब्जेक्ट का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इससे के बाद हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन्होंने कि एस्टिमेट करो कि वी आउट एस्टिमेट करना है, वी इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट है, ठीक है ना, वी आउट एस्टिमेट करना है, वी आउट का वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। अब देखो गेट वोल्टेज अगर सपोज कर लो 1.5 वोल्ट है, ठीक है ना, गेट वोल्टेज अपना सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, अगर गेट वोल्टेज अगर मान लो कि अगर 1.5 वोल्ट है, ठीक है ना, गेट वोल्टेज अपने वीजी इक्वल टू 1.5 वोल्ट है, तो वीजी इक्वल टू, तो अब एन मॉस के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, और एन मॉस, तो क्या होगा अपने पास वी जी एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीजी गेट वोल्टेज इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ठीक है, एन मॉस के लिए। तो अब आगे सॉल्व करो, क्या आएगा, वी जी एस एन माइनस वी जी एस टी एन इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, दैट मीन्स कहने का मतलब 0.5 वोल्ट, ठीक है ना, और अगर पीमोस के लिए मैं बात करूं, और पीमोस, तो क्या होगा वी एस जी पी इज इक्वल टू क्या होगा वी डी डी -3, दैट मीन्स कहने का मतलब 5 - 3 होगा ना, 5 - 3, ठीक है ना, 5 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालो, एक कंक्लूड कर सकता हूँ मैं कि वी एस जी पी जो होगा मोड ऑफ वी जी एस टी पी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है ना। अब सिंस देखो आप यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे जो अपना VGS है ना, VGSN जो है माइनस VGSTN, ठीक है ना, ये जो है अपना कहीं ना कहीं लेस देन है, ठीक है ना, लेस देन है VSG से माइनस मॉड ऑफ VGST से, ओके ना, तो इससे अपना कहीं ना कहीं लेस देन है, तो अपना जो एनमोस है वो सैचुरेट कर रहा है, पीमोस जो है ट्राइड्रोजन में चला गया, तो जो मैं पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जो अपना एनमोस है वो क्या, इससे पहला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन था ना, तो जो एनमोस था वो अपना क्या सैचुरेशन रीजन में था, तो एनमोस वो सैचुरेशन में है, एंड पीमोस जो है ये सेम क्वेश्चन पिछले वाला है,
प्रायर ओरिजिन में चला गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा रहेगा तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे डिटरमाइन करना है वी आउट, ठीक है ना। तो डिटरमाइन करने वी आउट डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा, मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ करंट इक्वेशन, आई डी एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, आई डी एस पी, ठीक है ना। तो ये निकालो क्या होगा, तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ के एन, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आई डी का, तो वी जी एस एन माइनस वी जी एस टी इनका होल स्क्वायर, ओके ना, इज इक्वल टू के पी टू ऑफ वी एस जी, ठीक है ना, वी एस जी पी माइनस मॉड ऑफ, मैं पिछले क्वेश्चन से ला रहा हूँ, वी जी एस टी पी, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करो एंड फिर नेक्स्ट ये ब्रैकेट पूरा ओपन है, ओके। फिर बाहर में क्या लिखा आएगा अपना, वी एस डी पी माइनस वी स्क्वायर एस डी पी, ओके। इसको जब सॉल्व करोगे, सिंस क्या अपने पास के एन जो है के पी के इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो अगर इक्वल रहेगा तो इक्वल अगर आएगा तो सब बस सॉल्व करो, ठीक है ना, सब वैल्यू कुछ नहीं डालना है आपको, ये इक्वल है, ठीक है ना। तो बस वैल्यू पुट करो, यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 0.5 वी जी एस वी जी एस टी एन का होल स्क्वायर होगा। देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 मैंने जैसे बताया था पीछे आया था 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से चलो तो ये दोनों तो इक्वल है, तो इसको हटा दो, दोनों कट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ये यहीं पर से इस तरीके से जा रहा है, इक्वल इज इक्वल टू एक तरह का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों कटेगा, यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास, यहाँ से निकलेगा 2 × 1, ठीक है ना, 2 × 1, इसका वैल्यू मैं निकाला था 2 × 1, फिर क्या निकलेगा अपने पास, क्या रहेगा वी डी डी माइनस वी आउट माइनस वी डी डी माइनस वी आउट का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, एक इक्वेशन बन जाएगा, वी डी डी का वैल्यू क्या अपने पास मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये 0.25 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे, एंड 2 × 5 माइनस वी आउट, ठीक है ना, 1 2 इज 2 एंड 5 माइनस वी आउट माइनस 5 माइनस वी आउट का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो वी आउट का जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 4 प्लस √3/2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करना है माइनस बी होल स्क्वायर पे तोड़ना, एक तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर जब इसको सॉल्व कर लोगे तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक माइनस में आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, तो एक माइनस एक प्लस रहेगा, तो माइनस वाला मैं लूंगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैं प्लस वाला लूंगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर देख लेना यहाँ पे से, ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना, तो 637 का डी। चलो ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से मैं और भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, जो भी डाउट आता है उसको कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।